हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्कोहल के ऊपर ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स में स्टडी किया था। यदि किन्हीं को उनके रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो अल्कोहल के ऊपर मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल और अल्कोक्साइड्स आयंस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। साथ ही इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या यूज है इसका भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि अल्कोक्साइड और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अल्कोक्साइड आयन बनता है जब हम प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। जब अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जब प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैन बी अचीव्ड बाय रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। हम इस प्रोटॉन को यानी एच को इसमें करते क्या हैं कि आपका जैसे मान लेते कि ये अल्कोहल है CH3OH, ये अल्कोहल है। तो इस प्रोटॉन को हम रिमूव कर देते हैं और हमें प्राप्त होता है CH3O-। दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन। ये अल्कोक्साइड आयन हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके प्राप्त कर सकते हैं। अल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्ग बेस, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है या एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स होता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में प्रोसीड करता है। अल्कोक्साइड आयंस हमें formation of alkoxide ions. Alkoxides are formed when alcohol loses its acidic hydrogen atom. अभी मैंने बताया आपको कि जब अल्कोहल एसिडिक हाइड्रोजन को लूज कर देता है यानी एसिडिक हाइड्रोजन वह अल्कोहल से रिमूव होता है तो अल्कोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। यह आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। हमने अभी आपको बताया कि अल्कोक्साइड्स आयंस का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शंस करा सकते हैं। अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। अल्कोहल का यूज हम न्यूक्लियोफाइल्स के फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ये आपका अल्कोहल है तो इस अल्कोहल पे ऑक्सीजन के ऊपर हमारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये आसानी से एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन कैन डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। In William ester synthesis, an alkoxide ion are formed which attacks an alkyl halide to form ester और ester का formation करता है। In the formation of ester, the alcohol attack the carbon of carboxylic acid, resulting in the formation of ester and water. Alcohol as reducing agent. Reducing property. अल्कोहल एक रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में भी काम करता है क्योंकि अल्कोहल के पास हाइड्रोक्साइल आयन होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण यह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी के कारण इसका यूज हम कीटोन और एल्डिहाइड के बहुत सारे रिएक्शंस में करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन भी करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। They undergo oxidation, losing electrons and forming carbonyl compound. Alcohol can reduce other compound accepting the electrons and gaining the hydrogen atom. Application in organic chemistry. अल्कोहल का यूज हम बहुत सारे सिंथेटिक रिएक्शंस में करते हैं। एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में, कीटोन्स के फॉर्मेशंस में इसका यूज किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री। Alcohol play a vital role as reducing agent in various metabolic processes such as the reduction of NAD plus to NADH which is crucial for energy production in the cell. तो सेल में एनर्जी के प्रोडक्शंस में अल्कोहल का यूज
NADP+ को NADPH+ के कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमने बताया आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से अल्कोहल कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस नेगेटिव चार्ज मेक द ऑक्सीजन एटम attractive to positively charged center as such as the carbon atom in carbonyl group, right? Alcohol synthesis, hydration of alkene. One of the most common method of synthesizing alcohol is through the hydration of alkene, means alkene का हाइड्रोजनेशन करा के हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हाइड्रोलाइसिस कराते वक्त हमें मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन्स से हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी पहले से ज़्यादा प्रेजेंट हो, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बन एटम पे अटैच होगा, राइट। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक कंपाउंड है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे हमें H और OH ऐड करना है। ये जो OH ग्रुप है, OH विल ऐड टू दिस कार्बन और हाइड्रोजन एटम विल ऐड टू दिस कार्बन, क्योंकि ये CH2 के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि हाइड्रोजन एटम उसी कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस मेथड के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है एसिड कैटलाइज। A strong acid catalyst such as sulfuric acid is required to facilitate this reaction. ये रिएक्शन आपका एसिड के प्रेजेंस में होता है। एल्केन एज ए रिएक्टेंट हम लेते हैं और फाइनली अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। अल्कोहल सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्कोहल का फॉर्मेशन हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके भी करते हैं, राइट। एल्डिहाइड और कीटोन से रिड्यूस होकर कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन रिड्यूस भी करता है, अल्कोहल OH ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल सिंथेसिस बाय ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट is powerful tool for synthesizing alcohol. It involves the reaction of Grignard reagent with carbonyl compound such as aldehyde or ketones. Grignard reagents are organometallic compounds containing carbon metal bond, typically a bond magnesium bond. Right? Alcohol synthesis by catalytic hydrogenation. कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म से इसे कुछ एग्जांपल्स हैं। अल्कोहल का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन के थ्रू। अल्कोहल को हम फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जब शुगर को हम ईस्ट के साथ रिएक्शन ईस्ट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट द शुगर इनटू द अल्कोहल विच इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बियर, वाइन, स्प्रिट, राइट। तो ईस्ट शुगर को तोड़ देता है अल्कोहल में, और वह अल्कोहल बेवरेज प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रिस्पायरेशन है। ईस्ट ऑक्सीजन के एब्सेंस में शुगर को तोड़कर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल, लैंड यूज एंड वाटर कंजप्शन।
Alcohol production, especially for grain-based spirit, requires significant land and crop cultivation. Growing these crops for alcohol production use valuable land and water resource, potentially contributing to the deforestation and water scarcity. Alcohol production process such as fermentation and distillation releases greenhouse gas like carbon dioxide and methane. These emissions contribute to climate change and exacerbate environmental issues. Water and pollution. The production and consumption of alcohol generates significant waste, including packing materials, leftover crops, and byproducts. These waste materials can contaminate water bodies and pose environmental hazards. Alcoholic beverage and intoxication. Type of beverage. So alcohol, is not good for the health. Alcohol gradually damage the liver and kidney. It's a social impact we have. Alcohol is often consumed socially, contributing to a sense of relax and camaraderie. However, it is essential to consume alcohol responsibly and in modernization to avoid the negative consequences. अल्कोहल का यूज हम इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन के फॉर्म में करते हैं एज अ सॉल्वेंट। बहुत सारे सॉल्वेंट का बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट हम अल्कोहल का यूज करते हैं, जिसका यूज हम कॉस्मेटिक आइटम्स और दवा बनाने के रूप में करते हैं। कुछ अल्कोहल को हम मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज करते हैं, खास करके एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, लाइक आइसोप्रोपेनॉल यूज एज अ एंटीसेप्टिक। अल्कोहल सेफ्टी एंड रेगुलेशन। मिनिमम ड्रिंकिंग एज। अल्कोहल का यूज मिनिमम पीने के लिए हम एज फिक्स करना चाहिए। जैसे कि यूएस में मिनिमम अल्कोहल कंजप्शन एज है 21 ईयर्स, तो उसी तरह हर एक कंट्रीज को चाहिए कि अल्कोहल कंजम्पशन का एक मिनिमम एज बना लें। ब्लड अल्कोहल कंटेंट लिमिट फॉर ड्राइविंग एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, इसलिए एक लिमिट होना चाहिए ताकि आप अपने बॉडी पे कंट्रोल कर सकें। एक्चुअली अल्कोहल आपके बॉडी के मेडुला ऑब्लिंगेटा को, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस को, और साथ ही आपके सेरिबेलम आपके बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अल्कोहल के यूज से आपका वॉलंटरी एक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है और ड्राइविंग में और अदर में प्रॉब्लम होता है। हेल्थ रिस्क मैंने आपको बताया कि अल्कोहल पीने से आपका लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है, इसलिए बिफोर यूजिंग द अल्कोहल यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। Excess alcohol can lead to the damage of your kidney, liver, and health issues. Conclusion and key takeaway, की प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो इस चैप्टर में हम लोग ने वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस और अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ के विषय में डिस्कशन किया। अल्कोहल का क्या यूज है इंडस्ट्रीज में, हमारे डेली लाइफ में और फार्मास्यूटिकल्स में, इन सबका डिस्कशन किया। राइट, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।